नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे ही आपको समाचार मिला हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो रिक्रूटमेंट है बैंक पीओ का 2017 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है और जो एस्पायर करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करने के लिए, तो उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है अपना इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, जो कि 2 फेज में होगा, प्रीलिम्स और मेंस। कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स में उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस के लिए, और जो मेंस में क्वालिफाई करेंगे शॉर्टलिस्ट होंगे उनको आगे बुलाया जाएगा ग्रुप एक्सरसाइजेस एंड इंटरव्यू के लिए। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। जो इसकी टेंटेटिव शेड्यूल है, जो डेट्स है वो देख लेते हैं। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 7 फरवरी से 6 मार्च, और पेमेंट आप कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी 7 फरवरी और 6 मार्च। आप प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं 15 अप्रैल से। ऑनलाइन जो इसका एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स का वो 29 और 30 अप्रैल को होगा और 6 और 7 मई को होगा। इसका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा वो 17 मई को आएगा। मेंस एग्जाम का जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं 22 मई से आप कर सकते हैं। इसका जो मेंस का एग्जाम है वो 4 जून को होगा। मेंस का जो रिजल्ट है वो 19 जून को आएगा। इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइजेस के लिए जो कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं वो 26 जून से, और जो कंडक्ट होगा, जो होगा एग्जाम ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू का, वो 10 जुलाई से होगा। फाइनल रिजल्ट है वो 5 अगस्त को आएगा। जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं वो अगर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहते हैं तो वो फॉर्म में मेंशन करें और एक सेंटर चुने, जिससे बाद में वो अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं 17 अप्रैल से। और उनका जो ट्रेनिंग होगा वो 6 दिनों का होगा, 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का। इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 2403। अगर इसका ब्रेकअप दिया जाए कैटेगरी वाइज तो SC के लिए है 347, ST के लिए है 350, OBC के लिए है 606, जनरल के लिए है 1010। टोटल वैकेंसीज हो रही है 2313। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी है उसकी वैकेंसीज है अलग अलग कैटेगरी में 25, 25, 40, टोटल हो रहा है 90। तो ये और ये जो टोटल वैकेंसीज है ये मिलके हो रही है 2403। बैकलॉग वैकेंसीज भी है इसमें जो पिछले सालों में नहीं भरी गई हैं, वो भी इसमें ऐड होके आई हुई है। OBC कैंडिडेट्स जो ओनली नॉन क्रीमी लेवर को बिलोंग करते हैं वही OBC कैंडिडेट्स OBC कैटेगरी में फॉर्म भरे, अदरवाइज उनको जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं या सेमेस्टर दे रहे हैं फाइनल सेमेस्टर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते जब उनको बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए तो उनके पास प्रूफ हो कि उन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है 1 जुलाई 2017 को या उससे पहले। डुअल डिग्री का भी यही बात है कि वो भी इंश्योर करें कि जो उन्होंने पास किया है डुअल डिग्री वो 1 जुलाई 2017 को या उससे पहले किया है। जो बच्चे चार्टेड अकाउंटेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है इसके लिए जो कि 21 ईयर्स 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, और 30 साल यानी 30 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल 2017, जिसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स, OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स, PWD फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स को 15 ईयर्स, 13 ईयर्स, 10 ईयर्स रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में। एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको 5 ईयर्स दिया गया है, और जो जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, इसका फेज 1 होगा प्रीलिम्स जो कि 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और 1 आवर ड्यूरेशन का। जो फेज 2 है वो मेंस एग्जामिनेशन है, वो 2 पार्ट में है, एक ऑब्जेक्टिव एक डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव है टेस्ट, वो 200 मार्क्स का है, 3 आवर्स ड्यूरेशन, और डिस्क्रिप्टिव है वो 50 मार्क्स का, 30 मिनट्स ड्यूरेशन। जो फेज 3 होगा वो ग्रुप एक्सरसाइजेस और इंटरव्यू का होगा। ग्रुप एक्सरसाइजेस हैं 20 मार्क के, इंटरव्यू हैं 30 मार्क के, और पेनाल्टी इसमें दी गई है। पेनाल्टी आपको होगी रॉन्ग मार्क्स के लिए, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में होगी। कितनी होगी पेनाल्टी, जो कि 1/4 होगी, जो भी उसको मार्क्स असाइन किए जाएंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उसका 1/4 होगी। फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, फाइनल सिलेक्शन जो प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होंगे, वो एक क्वालिफाइंग नेचर होंगे फेज 2 के लिए। ओनली मार्क्स जो मेन एग्जामिनेशन में आएंगे जो कि फेज 2 और जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, उसके मार्क्स दोनों ऐड किए जाएंगे ग्रुप एक्सरसाइजेज में और इंटरव्यू में,
इसी से फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई करना है फेज 2 एंड फेज 3, फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली। जो भी फेज 2 के मार्क्स हैं रिटन टेस्ट के 250 मार्क्स है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा आउट ऑफ 75 मार्क्स में, और जो ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू है टोटल मार्क्स 50 के, उसको कन्वर्ट किया जाएगा आउट ऑफ 25। तो ऐसे 100 मार्क्स का बना दिया जाएगा। तो 100 में से जितने भी जो टॉप कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा सिलेक्शन के लिए। देखिए प्रीलिम्स में जो उसका ब्रेकअप है सेक्शनल, देखते हैं उसको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 होंगे, क्वांट के 35 होंगे, रीजनिंग के 35 होंगे। इसका टोटल टाइम होगा 1 आवर। अलग अलग 3 टेस्ट में उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि बैंक डिसाइड करेगा कितने मार्क्स क्वालिफाइंग इन नेचर रहेंगे। नॉर्मली जो भी 20 टाइम्स होंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी, उतने बच्चे मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। फेज 2 जो होगा मेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसमें 200 मार्क्स के 155 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग के 40, इंग्लिश लैंग्वेज के 35। जो फेज 2 का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो 30 मिनट्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा, और उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट का होगा जो कि लेटर राइटिंग और एस्से पे बेस्ड होगा। कैंडिडेट्स को इसको भी क्वालिफाई करना है, जो मार्क्स होंगे वो भी डिसाइड होंगे, बैंक ही डिसाइड करेगा। फेज 3 जो है वो ग्रुप एक्सरसाइज होगा 20 मार्क्स का और इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। तो जो एग्रीगेट मार्क्स होंगे कैंडिडेट्स के ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उन दोनों को जो ऐड करके जो मेरिट बनेगा उसके हिसाब से वो फाइनल सिलेक्शन देगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है उसकी लिस्ट दी गई है, जो भी सेंटर आपके घर ही करीब पड़ता है उसको सेलेक्ट करिए एप्लीकेशन में, और आप इसको जल्दी एप्लीकेशन भर दीजिए, क्योंकि अगर आप लेट भरेंगे तो एप्लीकेशन एग्जामिनेशन सेंटर वो दूर मिलने का रिस्क है। एग्जामिनेशन सेंटर इसका आप ध्यान से भरिए, क्योंकि बाद में इसको चेंज करने के लिए कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसका जो एम्बेलमेंट्स है वो आपको जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 का मिलता है, जिसकी बेसिक स्टार्टिंग है 27,620। इसमें और भी जो मिलेगा आपको डीए, एचआर, लीज, रेंटल, सीसीए, मेडिकल, अदर अलाउंसेज एंड परक्विजिट। इसकी जो मिनिमम सीटीसी है वो 7.93 लाख से मैक्सिमम 12.95 लाख होगी, जो कि डिपेंड करेगी आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग और अदर फैक्टर्स। इसकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? एप्लीकेशन फ़ी SC ST कैंडिडेट्स के लिए है 100 रुपीज़ और जनरल एंड अदर्स के लिए है 600 रुपीज़, और फीस इसकी नॉन रिफंडेबल है। SC ST कैंडिडेट्स प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं अगर वो, तो उसको ऑप्शन में भर सकते हैं और बाद में अपना कॉल लेटर डाउनलोड करके जो भी सेंटर्स दिए गए हैं वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें नंबर ऑफ चांसेस दिए गए हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 4 चांसेस, PWD जनरल में 7, OBC में 7, OBC PWD में 7, SC ST PWD के लिए नो रिस्ट्रिक्शन। तो जो भी कैंडिडेट्स इस चांसेस को अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद वो आगे एलिजिबल नहीं होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। हाउ टू अप्लाई? कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है 7 फरवरी 2017 से 6 मार्च 2017 तक, और ये ऑनलाइन ही होगा। जो वेबसाइट है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो है www.sbi.co.in/careers और www.statebankofindia.com/careers। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो रिक्विजिट फीस है, जनरल के लिए 600, SC ST के लिए 100, वो आपको ओनली ऑनलाइन मोड से भरना है, जो कि डेबिट कार्ड से भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भर सकते हैं। तो इसको आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू।